रहीम। अजीज़ तलबा व सामीन मोहतरम, आज का हमारा जो मौजू है वो है ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ तलबा व सामीन मोहतरम, याद रखिएगा कि इंसान की कोई भी इबादत है, खा वो रोज़ा है, सलाह है, सौम है, हज है, सदका है, कोई भी इंसान इबादत करता है, अगर उस इबादत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क मौजूद नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब मौजूद नहीं है या आपकी ताज़ीम मौजूद नहीं है, तो उस इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। बल्कि बअल्फाज़ दीगर अगर मैं यूँ कहूँ कि वो इबादत अल्लाह व तबारक ताला हमारे मुंह पर दे मारेगा कि ऐसी इबादत मैं कबूल ही नहीं करता कि जिसमें मेरे रसूल की न ताज़ीम हो, न तौक़ीर हो, न इज़्ज़त हो, न आदाब हो। हमारी इबादत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के सामने कोई हैसियत नहीं है। हमारी इबादत भी इबादत तभी बनेगी, हमारा रोज़ा भी तब तक अपनी मेराज को नहीं पहुंचेगा जब तक कि उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत नहीं होगी। और ये असूल, ये जो बयान कर रहा हूं मैं असूल, ये मेरा ज़ाती असूल नहीं है, बल्कि ये कुरान मजीद का फैसला है कि जो चाहता है कि उसके आमाल बचे रहें, उसके आमाल बढ़ते रहें, उसके आमाल हद ना कर लिए जाएं, गोया ज़ाया ना कर दिए जाएं, तबाह बर्बाद ना कर दिए जाएं, तो उसको चाहिए कि अपनी आवाज़ को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से पस्त रखे। इस ज़िमन में सूरतुल हुजरात की आयत अगर आप पढ़ें, बल्कि आप मुकम्मल सूरतुल हुजरात पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि आदाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह कुरान पाक में बयान किए हैं, इस तरह इंसान बयान ही नहीं कर सकता। जिस तरह के एक लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, इस आयत को बयान करने के बाद अल्लाह ने आखिर में जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, अन तहबता अमालुकुम, कि तुम्हारे नामे अमाल हब्त कर लिए जाएंगे। मैं जब इसको बड़ा अरसा पहले जब मैंने इस आयत को पढ़ा तो मैं हैरान था कि इसमें जो लफ्ज हब्त इस्तेमाल किया गया है, ये किस ज़िमन में किया गया है। तो मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च की, देखा तो हब्त का माना जो है वो बड़ा सेंसिटिव है, मतलब हम उसको समझ नहीं सकते। आप ये देखें कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम्हारी आवाज़ भी मेरे रसूल की आवाज़ से ऊंची हुई तो तुम्हारे नामे आमाल में से तुम्हारे जो आमाल हैं वो हब्त कर लिए जाएंगे। अच्छा, अल्लाह ये भी कह सकता था कि तुम्हारे नामे आमाल ख़त्म कर दिए जाएंगे, तुम्हारे नामे आमाल तबाह कर दिए जाएंगे, तुम्हारे नामे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, ज़ाया कर दिए जाएंगे। गोया इन तमाम सूरतों में इंसान को ये इल्म आ जाएगा कि उसके नामे आमाल ख़त्म हो गए। देखिए, मेरे पास एक चीज़ है, जिस तरह के अभी हालिया देखते हैं आप, जब सैलाब आता है तो उस वक्त एक तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की जाती है, बिफोर एंड आफ्टर। उसमें हमें पता लग जाता है कि उससे पहले इस तरह के हालात थे, लेकिन अब इस तरह के हालात हो गए, यानी कि अब ये तबाह हो गई है ज़मीन। इसी तरह कोई चीज़ ज़ाया हो जाए तो उसका भी हमें इल्म हो जाता है। अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाए, हमें उसका भी, जिस तरह पानी पी रहे इंसान, पानी ख़त्म हो गया, हमें उसका इल्म आ गया कि ये पानी ख़त्म हो चुका है। लेकिन आप देखिए किस कदर सेंसिटिविटी है आदाब रसूल के अंदर, कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी तरफ से तो अमाल करते रहोगे। ये मैं उसका मफहूम बयान कर रहा हूँ कि गोया इंसान अपनी तरफ से अमाल करता रहेगा, वो यही समझेगा कि मेरे तो बहुत ज़्यादा अमाल हैं, लेकिन दर हकीकत गुस्ताखी रसूल की वजह से, बेदबी रसूल की वजह से, ताज़ीम और तौकीर ना करने की वजह से उसके अमाल ज़ाया हैं। वो ये समझ रहा है कि मेरे पास अमाल का एक ढेर लगा पड़ा है। ये ऐसे ही है कि आपके पास एक थैला है और आप उसमें सामान डालते जा रहे हैं। आपके इल्म में ये है कि मैं सामान डाल रहा हूं, ये सामान मेरे पास है, लेकिन वो सामान का जो थैला है वो नीचे से फटा हुआ है, और इतना ज्यादा फटा हुआ है कि आप सामान डालते हो वैसे ही गिर जाता है। आपके ख्याल में मेरा थैला जो है वो भरा हुआ है,
लेकिन दर हकीकत उसमें है कुछ नहीं। तो सामीन मोहतरम, जो ताज़ीम रसूल है वो खुद अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाई, और एक मकाम पर नहीं, कई मकाम पर। सूरत फतह को अगर आप देखें आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। गोया इज्जत भी करनी है, ताज़ीम भी करनी है और तौक़ीर भी करनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद का अमल देखें, व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। गोया जो इबादत है ये दूसरा स्टेप है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि शायद नमाजें पढ़ने से, रोजे रखने से आप जन्नती हो जाते हैं। ये बेशक जन्नती होने का एक रीजन हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि आप ताज़ीम रसूल के बारे में जाने ही ना, आपको पता ही ना हो कि ताज़ीम रसूल क्या चीज़ है, तौक़ीर रसूल क्या चीज़ है, बल्कि मुझे वो अलामा की बात याद आ गई। शिफा शरीफ में काजी अयाज मालकी साहब फरमाते हैं कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक को, आपके जूते मुबारक को, जो जिसकी निस्बत आपके साथ हो गई, जो आपके पाँवों के साथ मस हो गया, अगर उसकी भी बेदबी की, अगर उसकी भी गुस्ताखी की, तो वो भी शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है। गोया आप अंदाजा लगाएं कि जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह से हो जाए और अगर इंसान उसकी तौहीन करे तो वो शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता। इबादत तो बड़ी दूर की बात है, इबादत तो कुछ भी नहीं है। गोया आप जितनी मर्जी इबादत करते हैं, लेकिन आप रसूलुल्लाह की तौकीर और इज्जत नहीं करते तो आपके आमाल की कोई हैसियत नहीं है। हम मुख्तलिफ रवायात पढ़ते हैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रवायत आती है कि आप जब ये आयत नाजिल हुई कि आपने रसूलुल्लाह की आवाज़ से अपनी आवाज़ को पस्त रखना है, बुलंद नहीं करना, तो जनाब सिद्दीक़ अकबर इतना आहिस्ता बोलना शुरू हो गए, इतना आहिस्ता बोलना शुरू हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा कहते थे कि हमें दोबारा उनको कहना पड़ता था कि बताएं क्या कहा आपने। गोया ये इस कदर। और फिर वो सहाबी जो हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अच्छा इनको थोड़ा सा हेयरिंग इशू था। हेयरिंग इशू ये होता है कि जिसको थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता है वो ऊंचा बोलना भी शुरू कर देता है, क्योंकि उसको ये महसूस होता है कि मैं ऊंचा सुनता हूं तो सारे ऊंचा सुनते होंगे। तो उनकी आदत ये थी कि उनकी आवाज थोड़ी बुलंद थी। अगर आप यूं कह लें, अगर हेयरिंग इशू नहीं भी होगा उनको, तो हो सकता है कि वो जरा कदावर हूं, जवान हूं, तो आप ये समझते हैं कि कुछ लोगों की जो आवाज है बड़ी बुलंद होती है। अक्सर हमारे खुतबा को, जो खतीब हजरात हैं, आप उनको देखते हैं कि उनकी आवाज बड़ी बुलंद होती है। लेकिन उसी के बरक्स जिस तरह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, पीर रज़ा साकिब साहब हैं और दूसरे इस तरह के उलमा हैं, अगर आप देखें तो वो बहुत ही पोलाइट बात करते हैं। गांधी साहब है, ये बड़े लो टून में बात करते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका मलका या आवाज है वो बड़ी ऊंची होती है। तो ये वो सहाबी थे कि जिनकी आवाज बड़ी बुलंद थी। अब जब इनको ये आयत मालूम हुई कि ये आयत नाजिल हुई है, तो इन्होंने ये गर्दान लिया कि ये मेरे लिए नाजिल हुई है, और इन्होंने अपने आप के कोठड़ी में, एक कमरे में बंद कर लिया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त कंपेनियन तकरीबन 14 to 1500 थे, या इससे कम हो भाई, ज्यादा कम थे। जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाबंदी के साथ आपके साथ मिलके चलते हैं, जो कंटिन्यूटी के साथ चलते हैं आपके साथ। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सहाबी जो है ना कुछ दिन नहीं आए, एक दिन या 2 दिन 3 दिन नहीं आए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साबित किधर है, मालूम करो अब क्या हो गया, उसको खैरियत है। अब पहले दौर में ऐसा होता था, जब कोई शख्स बीमार होता तो रसूलुल्लाह खुद जाया करते थे अयादत के लिए, आप जब उनका हाल चाल पूछते थे। अब तो खैर हमारे इमाम को पता ही नहीं होता हमारे नमाजी कौन है कौन नहीं है, क्योंकि अब तो वो माहौल ही नहीं है। ना ही इमाम साहब को कभी घर आते देखा है कि आके अयादत करें कि जी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। ये तो असल मकसद मस्जिद का ये था कि नमाजियों की अयादत करना, उनकी खिदमत करना, नमाजियों का एहतराम करना, नमाजियों की जरूरियात को पूरा करना। लेकिन यहाँ पर इमाम साहब को अब नहीं पता होता कि कौन कहाँ पे है। बस वो आते हैं अपना एक पैसों के लिए नमाज पढ़ाने को, वो समझते हैं कि मेरा फरीजा है। अलगज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दरियाफ्त किया तो आपने उन्हें बुलवा भेजा। जब बुलावा भेजा तो वो आए, तो जाहिर बात है अब इस सहाबा इकराम में इश्क़ मुस्तफ़ा बड़े पाया बुलंद पर था। हम तो खैर दावे करते हैं, लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा की कोई झलक, शायद कोई रोशनी हमारे अंदर हो। लेकिन असल जो आशिक, जो उशाक जिसको कहते हैं, जो मर मिटने वाले लोग थे,
वो तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन थे। तो आपने अर्ज किया अल्लाह के रसूल, ये जो आयत नाजिल हुई है मैं तो ये समझ रहा था मेरे लिए नाजिल हुई है, और आपने रो रो के अपना बुरा हाल किया हुआ। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया साबित ये तेरे लिए आयत नहीं है, आप तो बाय बर्थ ऐसे बात करते हैं, आप तो पैदाइशी तौर पर ऐसे ऊंचा बोलते हैं, ये तो उनके लिए कि जो बेदबी से मतलब बात करते हैं, ये तो उन लोगों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ लेकिन एक जरूर बात है, अब तूने मेरा इतना एहतराम किया, इतनी ताजीम और तौकीर की, अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक तआला ने तुझे 3 इनामात अता फरमाए। पहला इनाम ये अता फरमाया कि तू जिंदगी ऐसे गुजारेगा कि गोया लोग तेरी मिसाल देंगे। और हम देखते हैं मक्के के बाजारों में, मदीने के बाजारों में, मदीने की गलियों में अगर आप ये देखें तो लोग आपकी मिसाल दिया करते थे कि वो देखो वो साबित जा रहा है, वो देखो वो साबित जा रहा है। गोया आपने इतनी बेहतरीन जिंदगी गुजारी। और फिर मदीना में आप देखें, फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। ये भी फिर अल्लाह तबारक ताला ने वादा किस तरह फिर पूरा किया। देखिए रसूलुल्लाह ने फिर तीसरी बिशारत दी, आपने फरमाया कि आपको अल्लाह तबारक ताला शहादत का जाम नोश अता फरमाएगा। और फिर ये वही साहबी जो जंगे यरमूक में जो मुसलमा कज़ाब के लिए लड़ी गई थी, उसी में आपकी फिर शहादत हुई। तो अल्लाह तबारक ताला ने आपको इस तरह शहादत का जाम भी पिलाया। सामीन मोहतरम, ये ताज़ीम रसूल का नतीजा। और सिर्फ ये नहीं, आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल पढ़ लें कुरान पाक में। फिरौन ने अपने कुछ हवारियों को बुलाया जो खास तौर पर उसके दरबारों में से करीब 3 लोगों के जानने वाले जादूगर थे। अब चूंकि वो हजरत मूसा का मुकाबला करना चाहता था तो उसने फिरौन ने कहा कि उन जादूगरों को बुलाओ, अगर वो इस मुकाबले में, इस मार्के में जीत जाते हैं तो उनका इनाम ये होगा कि मैं उनको अपना मुकर्रब बना लूंगा। मुकर्रब गोया इतना करीब तरीन शख्स होता है कि जो आपका दरबान भी हो सकता है, हर वक्त आपके साथ हो सकता है। और ये उस वक्त बड़े ऑनर की बात थी कि अगर किसी को अपना मुकर्रब बना लिया जाए। तो जब वो जादूगर आए जादू शुरू करने से पहले, अब देखें ये ताजीम रसूल, देखें ये ताजीम उनकी जो की गई है, जो जादूगरों ने की है ताजीम हजरत मूसा की, उसके बदले में मिला क्या। अच्छा ताजीम की क्या, कितनी ताजीम की, बस ये हल्की सी बता रहा हूं। कुरान कहता है कि जादूगर जब आए तो उन्होंने मूसा से सवाल किया, क्या मूसा पहले आप आसाप ना फेंकेंगे या जो भी दिखाना है या हम दिखाएं। गोया ये भी हो सकता था कि वो जादूगर आते और आते साथ कहते कौन है मूसा, ये लो जी ये हमारा कर्तव्य है, जाओ जो करना कर लो, ये भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन नहीं, उन्होंने अदब करते हुए सवाल किया, क्या मूसा आप पहले या हम। तो हजरत मूसा ने कहा आपने जो दिखाना दिखाएं। ये जो ताजीम रसूल उन्होंने की थी, इसके बदले में अल्लाह तबारक ताला ने उनको इनामात अता फरमाए। सबसे पहला इनाम तो ये अता फरमाया कि उनको सब्र और शुक्र, उसके बाद फिर उनको जन्नत की बिशारत, उसके बाद फिर उनको शहादत की बिशारत, उसके बाद फिर उनको गुनाहों से खलासी की जो है बिशारत। और सबसे बड़ी जो दौलत अल्लाह तबारक ताला ने अनायत फरमाई वो ये थी कि उन तमाम के तमाम जादूगरों को अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत अता फरमा दी। जिस पर फिरौन फिर गुस्सा हुआ, उसने कहा भी तुम होते कौन हो, मेरे दरबार में मेरी इजाजत से पूछे बगैर तुमने मूसा के खुदा और हारून के खुदा पर ईमान ले आए हो। तो ये तमाम मामला कुरान पाक में पढ़ सकते हैं। गोया मालूम होता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ना सिर्फ जिंदगी के अंदर बल्कि आपकी वफात के बाद भी आपका अदब उसी तरह लाजिम है। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल मैं अगर आपको दूं, अल्लामा इस्माइल हकी फरमाते हैं कि ये तो जाहिरी बात आयत नाजिल हुई है। आज के दौर में भी अगर आप किसी हदीस का मुताला कर रहे होते हैं, अब ये मैं अपने अल्फाज ऐड कर रहा हूं कि अगर आप किसी हदीस को दर्स दे रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो लोगों के लिए लाजिम है कि वो उसी अदब और एहतराम के ज़िमन में आके उसी जुमरे में रह रह के उस हदीस को सुने। गोया हमारे यहाँ तो हदीस बयान करने का, हदीस सुनने का जो ट्रेंड है वो किसी और तरह चल पड़ा है। वगरना अगर आप ताज़ीम रसूल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके नाम अमाल बचे रहें, तो लाजिम ये है कि जब रसूलुल्लाह की हदीस बयान की जाए तो उसको अदब से सुना जाए, उसी अदब से सुना जाए जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ारी हयात में आपका अदब था, वैसे ही आज भी आपका अदब है। सामीन मोहतरम, ना सिर्फ ये अदब और ना सिर्फ हदीस मुबारक की बात करते हैं, बल्कि हजरत इमाम मालिक का बड़ा मशहूर वाक़या, हारून रशीद जब आया और उसको कुछ डिबेट कर रहा था, वो डिबेट बड़ी लंबा एक वाक़या है कि उसने बुलाया, हजरत मालिक नहीं आए,
और उसने अपने शहजादों को तालीम दिलवानी थी। ये तमाम किस्सा एक बड़ा तवील किस्सा है, मैं इसे मुख्तसर सा बता रहा हूँ कि जब हजरत इमाम मालिक ने ज्यादातर हदीस जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर के पास बैठ के पढ़ाई है। तो जब वो मालिक वहां पर आया और आकर गुफ्तगू शुनीद होने लगी और गुफ्तगू करते हुए आवाज बुलंद हो गई। जब हारून रशीद की आवाज बुलंद हुई, अब चूंकि वो बादशाह था, सुल्तान था, वो खलीफा था, वो उस वक्त हाकिम था, तो वो समझ रहा था ये मेरा दरबार है, तो मालिक चूंकि मेरे अंडर आता है तो इमाम मालिक से इस तरह बात करना मेरा राइट है। तो हजरत इमाम मालिक ने सख्ती से मना कर दिया कि हारून ये तेरा दरबार नहीं है, ये बादशाहों के बादशाह का दरबार है, तो यहां पर अपनी आवाज को पस्त रख। अगरचे तू होगा खलीफा, तू होगा बादशाह सुल्तान जो भी है, लेकिन रसूलुल्लाह की बारगाह में जब तू आएगा तो अपनी आवाज को तूने पस्त रखना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना सिर्फ आवाज आपके सामने पस्त रखनी है, बल्कि हर उस काम से गुरेज करना है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देता हो। जिस तरह सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की आसार अगर आप पढ़े तो मालूम होता है इस आयत के बाद सहाबा ने कभी अपने हाथ से दस्तक नहीं दी थी रसूलुल्लाह के दरवाजे पर, बल्कि अपने नाखूनों से इस तरह करके दस्तक देते थे, हल्की सी माइनर सी, कि अगर रसूलुल्लाह सो रहे हुए और हमारी दस्तक से वो बेदार हो जाए तो उनको ये अजियत होगी, उनको तकलीफ होगी। तो इतनी सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते थे। और अगर आप रवायात पढ़ें तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन आपके सामने इस तरह बैठा करते थे कि देखने वाला कहता था कि अगर इनके सरों पर परिंदे भी बैठ जाए तो वो भी नहीं उड़ सकेंगे। गोया ऐसा जैसे दरख्त है, ऐसे जैसे को पत्थर पड़ा हुआ है। कोई हमारे यहाँ पर अब हम उस्ताद के सामने बैठे होते हैं या अपने वालिदैन के सामने बैठे होते हैं तो हमारी सौ हरकतें होती है, उल्टी सीधी हरकतें, लेकिन ताज़ीम रसूल देखिए वो ऐसे साकिन हो जाते थे कि जैसे लकड़ी पड़ी हुई है, जैसे कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कोई दरख्त है, बस इस तरह साकिन हो जाते थे सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। अजीज दोस्तों और तुलबा, याद रखिएगा कि अगर आप रसूलुल्लाह से, अपने वालिदैन से बढ़ के, अपने अजीज़ो कारब से बढ़ के, अपने माल जान से बढ़कर मोहब्बत नहीं करते तो आप और मैं, हम मोमिन नहीं हो सकते। हमारा मुसलमानी से कोई ताल्लुक नहीं है। और मोहब्बत हमेशा याद रखिएगा, मोहब्बत का पहला जो उसूल होता है वो अदब होता है। आप हमेशा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स है, आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और आप अपने महबूब को सुबह शाम जूतियां मारे और कहें जी मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ठीक है, उसके बस वो भी आपको 4-5 लगा दे आपके, मैं जी जनाब मैंने, मुझे आपसे ज्यादा मोहब्बत है। तो मोहब्बत का जो असल करीना है, जो असल स्टेप है, वो अदब है। अगर आप मोहब्बत करने वाले अपने महबूब की अदब नहीं कर सकते, उसकी इज्जत नहीं कर सकते, उसकी ताजीम नहीं कर सकते, तो मोहब्बत का दावा झूठा, फिर मोहब्बत किसी काम की नहीं है। हमारी आज इस मुख्तसर सी नशिस्त में तमाम हमारी दोस्तों से गुजारिश है कि खुद भी रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और इश्क को मजीद बढ़ाएं, और ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने बच्चों को, छोटे बहन भाइयों को रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा होने की उनको जो है वो तलकीन करें, उनको हदायत करें। हमारी दुआ है कि अल्लाह व तबारक ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, तौकीर, ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। हमें हर वक्त ऐसा बनाए रखे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादमीन में से रहें, हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदार रहें और हमेशा आपकी तालीमात पर अमल करें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।